नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अयोध्या धाम। कहते हैं भक्ति में शक्ति है और शक्ति भगवा रूप में निखरती है। बहुत ही भव्य आयोजन है मानस परिवार द्वारा। मुंबई से आई पूरी टीम 150 से ज़्यादा यहाँ पर मानस प्रेमी उपस्थित हैं इस समय, और एक जत्था भी और आने वाला है। प्रमोद पांडे जी कर रहे हैं अध्यक्षता। इनकी अध्यक्षता बहुत ही काबिल तारीफ रहती है। और आज हम जानेंगे जो श्री सुग्रीव किला है उसके महंत जी से, और सबसे ऊंची बात यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। दर्शकों देख सकते हैं बहुत ही भव्य आयोजन है और महाराज जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? पूरा भक्तिमय राममय हो गया है इस समय। अयोध्या राम जी की है और अयोध्या राममय हो, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो सबके घर नित होई पुराना राम कथा, तो राम कथा हो अथवा राम नाम संकीर्तन हो अथवा श्री रामचरितमानस का पाठ हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो, ऐसी कोई ग्रंथ नहीं, ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसमें राम जी ना हो। जीवन ही राम जी से है, जन्म भी राम से। जब हमारे हिंदू परिवारों में बच्चा जन्म लेता है तो माताएं राम जन्म संबंधी बधाई गीत गाती है। जब सियाना होता है, शादी ब्याह योग्य, तो उस मंगल घड़ी में माताएं राम विवाहोत्सव संबंधी मंगल गीत गाती है। और जब जीवन की अंतिम यात्रा होती है तो राम नाम सत्य है, यही ध्वनि आती है। तो जन्म भी राम से और मृत्यु भी राम से। ये आदि में भी है और मध्य में भी है और अंत में भी है। तो ये जो मानव जीवन है, इस यात्रा का एक मात्र उद्देश्य है, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमरिए, राम जी का ही सुमिरन करनी चाहिए और राम जी के गुणों को गाना चाहिए। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। साधु संतों से राम कथा सुनने को ही मिलेगी, राम चर्चा सुनने को ही मिलेगी। तो अयोध्या जी से सबका संबंध है। हमें हर्ष हो रहा है, मैं बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि हमारे परम भागवत श्रीमान प्रमोद पांडे जी और हमारे सभाजीत जी, इन सबके सहयोग से मुंबई महानगर में एक बड़ा सुंदर संगठन है, श्री रामचरितमानस परिवार सेवा ट्रस्ट, जिसके माध्यम से ये जगह जगह श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और जन जागरण हो रहा है। सबके हृदय में राम जी के प्रति निष्ठा हो, हमारे गौरव ग्रंथों के प्रति निष्ठा हो, हमारे आचार्य चरणों के प्रति निष्ठा हो, माता पिता की चरणों के प्रति निष्ठा हो। क्योंकि रामचरित जो है, इससे बढ़कर के और कोई चरित नहीं हुआ। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये जो श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, इसमें 4 चीज़ है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है और छंद है। ये प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने भी आया कि आप इतनी विशाल ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दोहा। अरे वाह! इसमें 2 ही है, रा और म। कहा दोहा।
फिर प्रश्न उठा, कहाँ है? कहा छंद छानो ढूंढो। हाँ, ये तुम्हारा काम है। वो दो कहाँ है? छंद से छानो। कहा छाना, ढूंढा तो मिल गया। कहा मिल गया तो सो रठा, उसको रटो। सो रठा, उसको रटो। कहा रटने से क्या लाभ होगा? कहा चौपाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पाई चौपाई। यही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों देख सकते हैं, ऐसी दिव्य बाणी बहुत कम सुनने को मिलती है। ये अवधपुरी है। कहते हैं अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशिवा सरयू पावनी। सरयू नदी का किनारा और दिव्य महापुरुषों के दर्शन, भक्ति में शक्ति उमड़ी है। महाराज जी की जानना चाहेंगे, कहते हैं रामायण और रामचरितमानस में कुछ अंतर ऐसा है आपके हिसाब से? रामस्य ऐनम रामायणम। रामायण का अर्थ है राम जी का घर। राम जी उसमें निवास करते हैं। और रामचरितमानस है। मानस कहते हैं सरोवर को, मानस कहते हैं मन को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को समझाया है और जन जन के मानस तक पहुंचाया है। रामचरितमानस रूपी ग्रंथ लेकर के एक दिव्य ज्योति दी है। यह ज्योति जले हर मानस में, सबका मन निर्मल होवे, सबका मन निर्मल हो, इस तरह की व्यवस्था की गई है। घर घर में रामचरितमानस का पाठ होनी चाहिए। हमारे जितने धर्मावलंबी हैं वो अपने अपने गौरव ग्रंथ के प्रति आस्थावान हैं। आप क्रिश्चियन समुदाय में जाकर के देखें, हम देश विदेश की यात्रा करते हैं, 5 स्टार होटल में भी सब रूम में बाइबल आपको दिखाई देगा। चाहे उसमें आप 2 चैप्टर पढ़ें, चाहे 4 चैप्टर पढ़ें, चाहे 10 चैप्टर पढ़ें, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उनकी निष्ठा है कि अपने संस्थान में हर एक रूम में एक एक बाइबल आपको मिलेगा। और सिख समुदाय में देखें, सबसे लघु ग्रंथ है जपुजी साहब। तो जपुजी साहब वो जेब में ही रखते हैं हमेशा, जहाँ मर्जी हो पाठ कर लें। मुस्लिम समुदाय में देखिए 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हमारे हिंदू समुदाय में भी घर घर में रामचरितमानस का पाठ हो। 1 मास पारायण अगर रोज पढ़े तो 30 मास पारायण है पूरे रामचरितमानस में। पूरा महीना पूरा हो जाता था। पहले यही करते थे लोग। जो आज हमारे प्रमोद जी और ये सभा जी थी, इनका संगठन कर रहा है। 1 महीना तक रामायण का पाठ घर घर में होता था। पूर्णमासी के दिन पूर्णाहुति होती थी, भंडारा होता था। उसी परंपरा को लेकर के कल पूर्णमासी है। वाह, क्या बात! पूर्णमासी है। अद्भुत संयोग है, अद्भुत संयोग, बहुत सुंदर। और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुंबई महानगर से आए हैं और ये सब हमारे शिष्य परंपरा में है। सुग्रीव किला से जुड़े हुए हैं। सुग्रीव किला एक ऐतिहासिक स्थान है। प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। 14 वर्ष बाद जब राम जी वापस आए तो भरत जी ने एक मणियों से जड़ित महल बनाया था कि वन पथ में पता नहीं कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने का अवसर मिला। तो आज हमारे पास जितने ये रत्न हैं, मणियों की खाने हैं अयोध्या में, वो सब एकत्रित करके एक महल बनाया। वहाँ अंकित है तच्च में भवनम श्रेष्ठम साशोक वनिकम महत मुक्ता वैदुर्ज संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। वाल्मीकि जी प्रमाण है कि तच्च मद भवनम श्रेष्ठम, वो भवन इतना श्रेष्ठ था। साशोक, चारों तरफ अशोक की पंक्तिबद्ध है, वो बलियां लगी हुई थी और सुंदर सुंदर बापी कूप तराग आदि सब व्यवस्था थी, पुष्प वाटिकाएं। तो सुग्रीव जी को भरत जी ने निवेदन किया, किसके कहने पर? राम जी के कहने पर, कि तुम्हारा भेंट हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे साथ राजा धीराज सुग्रीव जी आए हैं, ये मेरे मित्र हैं, इसलिए सुग्रीवाय निवेदिए, तुम ये महल सुग्रीव जी को दे दो। तब से सुग्रीव किला का इतिहास। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य बाणी। कहते हैं संतों के पास जाने से सारे समस्याओं का हल हो जाता है। और आज एक ऐसे दिव्य संत से मुलाकात हुई, बहुत ही सुंदर और अप्रतिम। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न।
कहते हैं रामचरितमानस आधुनिक युग का संविधान कहा जाए, कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ना? संविधान तो यही है। ये सनातन है संविधान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, इस समय अयोध्या धाम में उपस्थित हैं और माननीय प्रमोद पांडे जी भी आए हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता बहुत सुंदर रहती है। हर जगह मुंबई के कई कोनों में भी इनका पाठ होता रहता है ये संगठन का। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? अपने गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब से गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सर पे आया है, दिन दूनी रात चौगुनी हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस कलयुग में हमें हमारे गुरुदेव जी वशिष्ठ मुनि के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, जिनकी वाणी से, जिनके ज्ञान से हमें बहुत ही लाभ मिल रहा है। और हमको हर पल हर क्षण हमारे रोम रोम हमारे खिल जाते हैं, हमारे आप देखते रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसे दिव्य गुरु जी को पाके मैं धन्य हो चुका हूँ। और ऐसे गुरु जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। सदैव उनकी छाया मेरे पर बनी रहे, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। ये सब श्रेय मेरे गुरुदेव जी का है। कैसी गुरु और शिष्य की परंपरा जो यहाँ छलकती है और भगवा रूप में निखर रही है। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी के कहने के बाद अब मेरे पास में कोई शब्द नहीं बचा है। मैं उनके बाद बोल नहीं सकता कुछ। हाँ, गुरु जी इन मानस प्रेमियों को क्या कहना चाहेंगे, जो मानस प्रेमी आए हुए हैं उनको कहना चाहेंगे? अब प्रेमी हैं तो प्रेम की व्याख्या इतनी विशद है, हम कहेंगे इन प्रेमियों के पास बैठ कर के लोग श्रवण करें, और जो श्रवण करें वो भी एक प्रेम का पौधा लगाएं। प्रेम ही फलता रहे, फिर प्रेम ही फूलता रहे। प्रेम के पौधों को पानी प्रेम से मिलता रहे। प्रेम से सिंचन किया, पौधे बढ़े फिर प्रेम से। प्रेम के फल फूल को फिर प्रेम से चुनता रहे। प्रेमियों को रस मिलेगा, प्रेमियों के प्रेम से प्रेम फिर बढ़ता रहेगा। प्रेमियों के प्रेम से, प्रेमियों के प्रेम से मजबूर हो गई आत्मा, इसलिए प्रेमी के बस में हो गए परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और अप्रतिम कहने गुरुदेव महाराज की। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरु जी कोटि सा नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद आपको। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग लाइक ही नहीं करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं लाइक करते कृपया वो भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। रावत पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।